इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 एसईओ मिस्टेक्स टू अवॉइड इन 2024 और ये जो वीडियो होने वाली है काफी रिसर्च बेस्ड होने वाली है। 7 to 8 डेज मुझे लग गए थे डाटा कलेक्ट करने के लिए इन 10 एसईओ मिस्टेक जो आप देखेंगे इस वीडियो में उसको फॉर्म करने के लिए। नॉट ओनली दिस, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से भी है क्योंकि हमारी कंपनियां उसमें हम 12 क्लाइंट्स से डील करते हैं एंड काफी कुछ एसईओ मिस्टेक्स हमने भी की है और उसको कैसे ओवरकम किया है वो भी आप इस वीडियो में जानोगे। एंड ऑल जो डाटा है इस रिसर्च का वो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं जहां से मैंने ये रिसर्च कंपाइल की है। तो ये जो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर कर लीजिए क्योंकि आने वाले दिनों में हम काफी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट मिस्टेक जो है लॉन्ग फॉर्म कंटेंट की। देखिए लॉन्ग फॉर्म कंटेंट ऑब्वियसली एक विटल रैंकिंग फैक्टर होता था आज से 5-6 साल पहले, बट एज यू नो कि आजकल शॉर्ट कंटेंट का बहुत जमाना है। लाइक यूट्यूब शॉर्ट्स हो गए हैं, रील्स हो गए हैं, फेसबुक रील्स हो गई है, इवन की पिंटरेस्ट ने भी यहाँ पर शॉर्ट्स यूज कर दी है और टिकटॉक हो गया है। टिकटॉक इंडिया में नहीं है बट बाहर एक शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में नंबर 1 है। रिसेंटली सर्वे में देखा है एवरेज वन टिकटॉक यूजर स्पेंड्स अराउंड 60 to 90 मिनट्स ऑन टिकटॉक कंज्यूमिंग these short videos। So ये थी सोशल मीडिया मार्केटिंग। सो आप सोच रहे हो यार इसमें एसईओ कहां से आ गया। थिंग इज नाउ गूगल इज प्रायोरिटाइजिंग विद शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ फाइंड करना चाहते हैं व्हाट इज फुल फॉर्म एसईओ, तो वो एसईओ की फुल फॉर्म के लिए आप 2000 वर्ड्स का कंटेंट नहीं लिखोगे। ऑब्वियसली आप एक फुल फॉर्म बता दोगे और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट यहाँ पे क्रिएट कर दोगे। एंड अगर हम डाटा की बात करें तो डाटा हमने लास्ट जो था बैकलिंकों ने यहाँ पर स्क्रैप की थी थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स और उसमें देखा था कि 2022 में 1447 वर्ड्स एंड एवरेज गूगल प्रेफर करा अपने टॉप 10 रिजल्ट्स में। और उससे पहले की बात करें तो 2000 to 3000 वर्ड्स थे। और रिसेंटली नील पटेल ने सर्वे कंडक्ट किया और दे स्क्रैप अराउंड थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट एज वेल और वहां पे अलग अलग नीश की हम बात करें तो 500 to 800 वर्ड्स ही प्रेफर कर रहा है गूगल टॉप 5 रिजल्ट्स में। तो ये जो चीज है काफी मैटर करती है। और अब आए पर्सनल एक्सपीरियंस की बात। पर्सनल एक्सपीरियंस में हमने भी ये अप्लाई किया ऑन आवर वेबसाइट क्योंकि क्लाइंट से पहले हम अपनी वेबसाइट्स में इंप्लीमेंट करना शुरू करते हैं और इंप्लीमेंटेशन के बाद हमें पता लगा नवंबर में हमने स्टार्टिंग की थी और देखा कि जो हमारे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है उसमें ज्यादा रैंकिंग आ रही है एज कम्पेयर टू द लॉन्ग फॉर्म कंटेंट। सो माय सजेशन इज टू कीप इट शॉर्ट, लॉन्ग मत रखो। और इसका ऑप्टिमाइजेशन कैसे करें। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी कीवर्ड है जिसमें आप रैंक करना चाह रहे हैं, लाइक व्हाट इज पेस्ट कंट्रोल, ठीक है, और यही वीडियो ले लेते हैं कि कौन सी ऐसी एसईओ इश्यूज हैं जो आप फेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक ब्लॉग लिख रहे हो कि 10 एसईओ मिस्टेक्स टू अवॉइड इन 2024 और आप एक 10 लिस्ट वहां पे क्रिएट कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर चीज में जनरली लोग क्या करते हैं, जो मेन कीवर्ड होता है एसईओ उसको डिफाइन करना शुरू कर देते हैं। लाइक पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे फिर लिखेंगे व्हाट इज एसईओ। अरे भाई जो एसईओ मिस्टेक्स के बारे में जानना चाहते हो उसको तो एसईओ पता होगा ना। दैट्स व्हाट गूगल थिंक्स एंड वांट फ्रॉम यू। आप सीधा स्ट्रेट टू द पॉइंट आए, अपना जवाब दीजिए एंड के बाद जो आपने लिखना है लिख दीजिए। सो मेरा जो प्रेफरेंस ये रहता है कि जो भी क्वेश्चंस का मैं आंसर दे रहा हूँ अपने कंटेंट में और जो भी कंटेंट के बारे में लिख रहा हूँ वो प्रायोरिटाइज आना चाहिए ऊपर, ताकि मेरे स्निपेट्स में वो चीज ऐड हो जाए एंड आफ्टरवर्ड्स जो लिखना है वो आप लिख सकते हैं टू मैच द कवर। और ये कैसे कर सकते हैं, टूल कौन सा यूज करें। टूल आप या तो मैनुअली रिसर्च कर सकते हैं बट हमारी जो कंपनी सिर्फ 2 टूल को यूज करती है। फर्स्ट इज सेमरश, सेकंड इज सर्फर एसईओ। दैट्स इट। बाकी जो है वो हम खुद करते हैं, ठीक है। चैट जीपीटी का एपीआई यूज करते हैं टू राइट कंटेंट, तो वो अलग बात है। और आप एज अ एआई कंटेंट राइटर को आप यूज कर सकते हैं जैस्पर, बट 2 मेन है सर्फर एसईओ एंड सेमरश, दैट्स ऑल। और सर्फर एसईओ में आप कंटेंट एडिटर में अपना कीवर्ड डालो और उधर जाके आपको पता लगता है कि एवरेज वर्ड्स रिक्वायरमेंट कितनी है। आपको हायर जाने की जरूरत नहीं है। हमने क्या किया, हमने सिर्फ लोअर एंड जो है फॉर एग्जांपल जैसे कि 1000 to 2000 वर्ड्स होने चाहिए, तो हम सिर्फ 1000 ही लिख रहे हैं एंड वी आर गेटिंग वेरी पॉजिटिव रिजल्ट्स। और आप सेटिंग्स में जाके पूरा सर्ब्स देख सकते हैं, सर्ब्स की एवरेज वॉल्यूम देख सकते हैं, आपको पता लग जाएगा कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट इज एक्चुअली राइजिंग। सो ये था फर्स्ट पार्ट जहां पे आप प्रेफर कीजिए शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को ओवर लॉन्ग फॉर्म कंटेंट एंड आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। एंड सेकंड इज फोकस ऑन ब्रांडिंग। अगर आपका कोई लोकल बिजनेस है, अगर आपकी कोई वेबसाइट है, आप अपनी ब्रांडिंग में फोकस करिए। वो कैसे कर सकते हैं, यूजिंग सोशल मीडिया हैंडल्स। सोशल मीडिया हैंडल में जाओ, अपने ब्रांडेबल नेम से हैंडल्स क्रिएट करो एंड स्टार्ट प्रमोटिंग योर ब्रांड। और इसकी वजह क्या है, वजह इसकी यही है कि आपके स्टडी ले सकते हो बड़े बड़े ब्रांड्स की। आपको कुछ नहीं करना, कोई भी बड़े बड़े ब्रांड्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, डोमिनोज हो गया, ठीक है, या फिर एयरबीएनबी हो गया, या पेटीएम हो गया, या जीपे, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, आपको क्या करो, सेमरश में जाके उस डोमेन को एंटर करो और वहां पे ऑर्गेनिक सर्च वॉल्यूम देखना कितना ट्रैफिक परसेंट उनके ब्रांडेड नेम से आ रहा है। अब आप जैसे कि मैं देखूं कि डोमिनोज को मैं सर्च करूं और डोमिनोज में सिर्फ डोमिनोज नाम से ही इतनी सर्चेस आ रही है और इतना ट्रैफिक उनका ऑर्गेनिकली आ रहा है, तो लोगों को डोमिनोज पता है। एंड डोमिनोज वहां पे बिजी नहीं है कि फाइंड पिज्जाज नियर मी, नो, दे आर क्रिएटिंग देयर ओन ब्रांड। ऑब्वियसली लोकल बिजनेस के लिए वो चीज एक्स्ट्रा पार्ट हो सकती है बट एज अ मेन वो चीज मैटर नहीं करती है। दे आर बिल्डिंग देयर ब्रांड। वैसे ही आप लोकल बिजनेस हो, चाहे आपकी वर्ल्ड वाइड ब्लॉग हो, आप ब्रांडिंग को फोकस कीजिए, उसको अपने कंटेंट को रीपर्पस कीजिए, सोशल मीडिया पे लिखा रही है एंड प्रमोट योर ब्रांड नेम अलॉन्ग विद योर नीश। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई पेस्ट कंट्रोल बिजनेस है, सनशाइन पेस्ट कंट्रोल, तो आप सनशाइन को प्रमोट करो ताकि उनको पता लग जाए कि पेस्ट कंट्रोल के नाम से सनशाइन जाना जाता है, जस्ट लाइक दिस। सो जितना आप प्रमोट करोगे उतना ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपको बढ़ेगा, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अदर ऑर्गेनिक ट्रैफिक की। ऑब्वियसली अदर ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी
बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आई सजेस्ट यू टू गो विद द ब्रांडिंग। आपकी ब्रांडिंग पे ही फोकस करना चाहिए। तो ये था ब्रांडिंग। एंड इसका एक और रीजन है, एज AI मूविंग और जितना भी सर्च इंजन में AI इंप्लीमेंट हो रहा है, आप बिंग में जाओगे तो आपको बिंग चैट का वहां पर मिल जाएगा, जो भी आप सर्च करेंगे तो बिंग चैट ही दे देता है, और गूगल पे जाओगे तो SGE दे देता है, सर्च जनरेटिव एक्सपीरियंस जो है वो आपको दे देता है। एंड इससे क्या होगा कि आपके विजिटर काफी कम हो जाएंगे। बट अगर आप अपनी ब्रांडिंग पर रखेंगे, आपका फैन बेस बनाएंगे, अपनी एंगेजमेंट हाई रखेंगे, तो आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफी हाई हो जाएगी। ये थी सेकंड। और थर्ड पे आते हैं पुअर बैकलिंक प्रोफाइल। ये मिस्टेक है जो काफी यूजर्स करते हैं अराउंड द वर्ल्ड। होता क्या है कि जो आपकी बैकलिंक प्रोफाइल है उस पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं लोग। क्यों नहीं करते हैं? आई डोंट नो व्हाई, बट बैकलिंक्स आर द बैकबोन ऑफ योर वेबसाइट टू गेन ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ऑर्गेनिक ट्रैफिक के लिए बैकलिंक होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है वो भी मैं बता देता हूँ। देखो, अब गूगल की जो सर्चेज हैं, आप टॉप टू 10 देखोगे तो आपको उसकी अथॉरिटीज मिलेगी, ठीक है, डोमेन अथॉरिटी, कहीं पे भी आप सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर हम सर्फर एसईओ में सर्च देखें या फिर हम कोई भी कीवर्ड में देखें लाइक बेस्ट VPN सर्विसेज, तो आपको जो फर्स्ट 10 पेजेस होंगे ना वो हाई अथॉरिटी डोमेन के होंगे। और वो हाई अथॉरिटी डोमेन इसीलिए नहीं बना कि क्योंकि उनका बैकलिंक्स है, इसलिए नहीं बना क्योंकि वो एक हायर ब्रांड है, नहीं, वो ब्रांड बनने के लिए भी उन्होंने काफी इन्वेस्टमेंट की होती है बैकलिंक प्रोफाइलिंग में। अगर आपकी बैकलिंक्स अच्छी हैं, स्ट्रॉन्ग है, तो आपका डोमेन अथॉरिटी बढ़ेगा, आपकी जो ट्रस्टवर्दीनेस है वेबसाइट की वो गूगल रिकॉग्नाइज करेगा और आपकी वेबसाइट है ऊपर ऊपर आती जाएगी। एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है आपकी खुद के ब्रांड के लिए। और अब बात आती है बैकलिंक बिल्ड करने के लिए, और एक सबसे बड़ी गलती जो करते हैं, यूज करते हैं ऑटोमेटेड बैकलिंक बिल्डर्स का, लाइक MoneyRobot है, RankerX है, GSC है समथिंग। तो ये सारे हैं ऑटोमेटिक बिल्डिंग करते हैं, और इसकी केस स्टडी मैं आपको अब भी दे देता हूँ। हमने भी ये यूज किया ऑन आई थिंक अगस्त में यूज किया है। हमने क्या किया, एक कीवर्ड था जो ऑलरेडी रैंक कर रहा था गूगल पे, नॉट ऑन दी फर्स्ट 10 पेजेस, इवन फर्स्ट 3 सर्च रिजल्ट्स में रैंक कर रहा था। एंड एक ही यूआरएल में मेरे 800 से 900 कीवर्ड्स वहां पे रैंक कर रहे थे, और मैं इसको और प्ले करना चाहता था कि देखते हैं क्यों, और जो 1000 मोर कीवर्ड्स है जिसको मैं इसमें रैंक करना चाहता था, उसके मैं बैकलिंक बिल्ड करने लग गया यूजिंग MoneyRobot एंड RankerX सॉफ्टवेयर। दोनों को मैंने बाय किया, दोनों को वहां पे मैं बिल्ड करने लग गया। तो ये क्या करते हैं, ये स्पैम साइट्स पे जाके अपनी बैकलिंक बिल्ड करते हैं, वेब 2.0 ब्लॉग्स पे, और काफी फॉरम साइट्स है जहाँ पे आपकी प्रोफाइलिंग क्रिएट कर देते हैं। तो वो मैंने क्या किया, मैंने वहां पर बिल्ड के लिंक्स, और उसके बाद मैंने इंडेक्स इंजेक्ट में जाकर इनकी इंडेक्सेशन स्टार्ट की, एंड गूगल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग इट। गूगल ने उस इन लिंक्स को रिकॉग्नाइज किया, और उसके बाद क्या हुआ, 2-3 महीने मैंने दिए, एंड नवंबर में वो सारी जो कीवर्ड्स थे वो स्वाइप आउट हो गए फ्रॉम टॉप 100। सो दैट्स हाउ डेंजरस इट इज। तो इसको मत यूज करो, ऑटोमेटेड बिल्डर्स को मत यूज करो, बिकॉज आपकी जो एसईओ की स्ट्रैटेजी है, इसकी एसईओ का जो वर्क हो वो आपको पेनलाइज कर देगा। फिर इसको ओवरकम करने के लिए गया मैं सेमरश पे गया और देखा कि बैकलिंक ऑडिट में कितने कितने जो लिंक्स मैंने बिल्ड किए हैं वो रिकॉग्नाइज किए हैं। तो उसको मैंने शॉर्टलिस्ट किया और डिसअवाउ लिस्ट में डाला, और डिसअवाउ लिस्ट को डालने के बाद मैंने गूगल सर्च कंसोल की डिसअवाउ लिस्ट में डाल दिया। डिसअवाउ लिस्ट क्या होती है कि आपकी जो भी पुअर लिंक्स और स्पैम लिंक्स होते हैं उसको आप डिसअवाउ कर देगी, इस लिंक से मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो गूगल साहब प्लीज इसको इग्नोर कर दीजिए। तो वो आपके जो बैकलिंक्स है वो इग्नोर कर देंगे, एंड आफ्टर एडिंग इट इन बिटवीन 2 और 3 वीक्स मेरी जो रैंकिंग है वो वापस आ गई। सो दैट्स हाउ इंपॉर्टेंट है। तो ये जो चीज है मेरी पर्सनल वेबसाइट पे मैंने ये टेस्ट की हुई चीज है। सो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम MoneyRobot, RankerX और सच सॉफ्टवेयर। अब आते हैं चौथी चीज में, स्पीड। भैया स्पीड, आज स्पीड ही सब कुछ है। 5G का जमाना आ रहा है, मे बी 6G आ जाएगा, 7G आ जाएगा, बट आपकी वेबसाइट और स्लो होती जा रही है। मे बी आप गेटिंग अ लॉट ऑफ ट्रैफिक, बट आपकी ट्रैफिक हैंडल ही नहीं कर रही है, आपकी वेबसाइट लैग करी जा रही है, 502 एरर्स दे रहे हैं। ये सारे स्पीड के ही कमाल है। इसलिए चूज अ बेटर होस्टिंग गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपकी स्पीड नहीं होगी तो गूगल आपकी जो वेबसाइट है वो कभी सजेस्ट नहीं करेगा यूजर्स को। और इसको टेस्ट करने के लिए कौन सा टूल है आपको पता होगा, नहीं पता तो pagespeedinsights.com, वहां पे आपको पता लग जाता है कि कितनी लोडिंग स्पीड है आपकी और कहाँ कहाँ एरियाज को इंप्रूव करना है, वो आपको पता लग जाएगा। एंड स्पीड इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 90% ऑफ द यूजर्स जो विजिट करते हैं वो मोबाइल डिवाइसेस से होते हैं, और उनका मेनली 30 to 40% स्टिल वर्ल्ड का जो ट्रैफिक है वो 3G नेटवर्क पर ही है, और उसको लोड करने के लिए हमें फास्ट वेबसाइट्स चाहिए होती है। एंड ये फास्ट वेबसाइट्स कैसे क्रिएट होती है वो आपको मिल जाएगा कोर्स इसी चैनल पे, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो ये था फोर्थ, विच इज फोकस ऑन योर वेबसाइट स्पीड। गेट अ बेटर होस्टिंग, क्लाउडवेज है जहाँ पे मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग है। जैसे जैसे आपका ट्रैफिक बढ़ता है वैसे वैसे वो अपने रिसोर्सेज ऐड करते जाते हैं। क्लाउड इज द नंबर 1 मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग फॉर मी एंड फॉर माय क्लाइंट्स, सो गो अहेड। और फिफ्थ है ब्रोकन लिंक। देखिए ब्रोकन लिंक्स का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल आप किसी वेबसाइट पे गए और यूजर आपकी वेबसाइट में है, आपकी वेबसाइट में एक इंटरनल लिंक है, वो कुछ रिलेटेड आपके ब्लॉग के, अगर वो इंटरनल लिंक पे कोई क्लिक कर रहा है एंड इट्स गिविंग अ 404 एरर, तो वो एक ब्रोकन लिंक है, एंड गूगल डज नॉट लाइक दैट। गूगल नहीं चाहेगा कि वो आपको एक कस्टमर भेज रहे हैं। एक यूजर जो भी सर्च इंजन से आता है एक तरह का कस्टमर होता है आपके लिए। अगर आपको कस्टमर आपकी दुकान पे भेज रहा है और वो
वो उसको वो चीज नहीं मिल रही है तो वो आपको गूगल कैसे भेज देगा। इट्स सिंपल मार्केट, राइट। और इसमें क्या करना चाहिए आपको कि जो भी 404 है उसको मॉनिटर कीजिए, ब्रोकन लिंक्स को मॉनिटर कीजिए। सो दिस इज 2 वेज। वर्डप्रेस यूजर हो तो रैग मैथ यूज करो। रैग मैथ में 404 मॉनिटर नाम का एक मॉड्यूल आता है, वहां पे जाओ और वहां पे आपको मिल जाएगा कितने यूजर वहां पे एक्चुअली लैंड कर रहे हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अगर वर्डप्रेस यूजर नहीं हो तो एक सॉफ्टवेयर आता है एसईओ स्पाइडर, जो कि आपको अप टू 500 यूआरएल्स फ्री स्क्रैप कर देता है। वहां पे आपको मिल जाएगा 404 एरर, कौन कौन से पेजेस पे ये एरर आ रहा है। तो उस एरर को क्या करो, 301 रिडायरेक्ट कर दो। रिडायरेक्शन कैसे करते हैं, अगर https हो वो भी मैं यहाँ पे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आपका ngx सर्वर है वो यहाँ पे डाल दूंगा कैसे कर, ठीक है। एक आर्टिकल है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अगर वर्डप्रेस यूजर हो तो आपको इजिली रिडायरेक्शन मैनेजर ही मिल जाता है रैक मैथ से। सो रैक मैथ में जाओ, वहाँ पे रिडायरेक्शन मैनेजर पे क्लिक करो, वहाँ पे जो 404 एरर है उसको एक रिलेटेड यूआरएल पे रिडायरेक्ट कर दो। फॉर एग्जांपल अगर आपकी वेबसाइट है example.com/SEO-mistakes, ये आपका ब्लॉग था जो नहीं रहा, तो अगर आपके एक और कोई ब्लॉग है जो एसईओ के रिलेटेड है तो इसको न्यू यूआरएल पे रिडायरेक्ट कर दो और इसी यूआरएल पे कोई कंटेंट क्रिएट कर ताकि ये वर्किंग हो जाए, राइट। सो दैट्स द फोर्थ फिक्स योर 404 एरर। और एक और एरर है जो आप अभी कर रहे हो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ऐसे टिप्स मिलते रहे। एंड नेक्स्ट मिस्टेक इज एआई। यूज एआई रिस्पॉन्सिबली, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही हमारे लिए गिफ्ट है जो हमें दिया जा रहा है। ChatGPT, अब जेमिनी प्रो आ रहा है, ये सब चीजें हैं, बार्ड है, काफी है, एंथ्रोपिक है। ये एक गिफ्ट है हमारे डिजिटल मार्केटिंग को, क्योंकि हमें काफी चीजें हैं जो रिप्लेस कर दी हैं एआई ने। बट अगर आप सोलली डिपेंड हो इस टेक्नोलॉजी में देन देयर इज अ बैड न्यूज, बिकॉज देयर इज 3 प्रॉब्लम्स विद एआई। फर्स्ट इज इनएक्यूरेसी। एक्यूरेट डाटा नहीं है एआई का, ठीक है। जितना मर्जी आप कर लो, अगर कोई फैक्ट बेस आप ब्लॉग लिख रहे हो या कंटेंट लिख रहे हो या वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो तो वो डाटा इनएक्यूरेट है विदाउट ह्यूमन एडिट। सेकंड, हेलुसिनेशन, रिपीट होते हैं। ये इतना परफेक्ट नहीं है जितना आप समझ रहे हो और जितना ये प्रॉमिस करते हैं। हेलुसिनेशन बहुत होता है, ठीक है। थर्ड इज प्लगेरिज्म। रिसेंटली मैंने 100 आर्टिकल्स जनरेट किए यूजिंग ChatGPT, यूजिंग बार्ड एंड यूजिंग एंथ्रोपिक। ये 3 मॉडल हैं जो करंटली अवेलेबल है फॉर कंटेंट जनरेशन। और तीनों की मैंने क्या पाया, ऑन एवरेज कह रहा हूँ तीनों का, 80% ऑफ देम आर यूनिक बट 20% देम गेट प्लगराइज्ड। और ये जो डाटा है मैं जल्दी अवेलेबल करूंगा ऑन आवर वेबसाइट। सो 80% यूनिक है, 20% अगर आपका जो कंटेंट है वो 20% में आ गया, प्लगरिज्म डिटेक्ट हो गया तो आपका गूगल कर देगा पेनलाइज्ड। तो पेनलाइजेशन का मतलब क्या है कि आपकी जो रैंकिंग कीवर्ड्स जो ऑलरेडी हैं और जो होने वाली हैं वो नहीं हो। सो यूज एआई रिस्पॉन्सिबली, ह्यूमन एडिट करो। मेरे पास करंटली हमारी कंपनी में 12 कंटेंट राइटर है और हम सभी को एआई टूल प्रोवाइड करते हैं। वी यूज आवर ओन इनबिल्ट एआई टूल एंड यूज ChatGPT's API जो LLMA है वो हम यूज करते हैं टू क्रिएट अ कंटेंट। तो वो यूज करके हम कंटेंट जनरेट करते हैं, क्योंकि पहले क्या होता था कि 1,000 to 3,000 वर्ड्स लिखने होते थे एक ब्लॉग के लिए एंड 2-3 दिन लग जाते थे, ठीक है। अब 10,000 वर्ड्स एक ही दिन में लिखा हो रहा है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। तो आपको ये को यूज जरूर करना चाहिए, क्योंकि अब तो गूगल ने भी बोल दिया कि एआई यूज करो, बट एआई यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो वो मैटर नहीं करता है। आपको एक स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, बट जो कंटेंट है वो हेल्पफुल होना चाहिए जिसके लिए आप लिख रहे हो। तो एआई रिस्पॉन्सिबली यूज करो, ह्यूमन एडिट करो, डबल चेक करो फैक्ट्स को एंड देन पोस्ट। डोंट यूज एआई ब्लाइंडली। एंड मूविंग फॉरवर्ड टू द 7th SEO mistake people does is they focus more on non value content. non value content में फोकस ज्यादा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक ब्लॉग है, ठीक है। मेरे ब्लॉग में क्या क्या हायरार्की क्रिएट होती है, ठीक है। हायरार्की क्या होती है, एक ब्लॉग है उसमें डिफरेंट कैटेगरीज है, डिफरेंट ब्लॉग्स हैं एंड पेजेस हैं, राइट। अब इसमें क्या मैंने किया, एक साइट मैप होता है जो आप सबमिट करते हो डिफरेंट वेबमास्टर पैनल्स में लाइक गूगल सर्च कंसोल और बिंग या यांडेक्स। तो उसमें सारे कैटेगरीज और टैग्स एडेड होती है। और ये जो लिंक्स होते हैं ना कैटेगरीज के, टैग्स के, ये होते हैं नेविगेशनल लिंक्स। ये सिर्फ यूजर के इंटरफेस के लिए होते हैं, ये रैंक करने के लिए नहीं होते हैं, ठीक है। आपकी जो फोकस पेजेस होते हैं वो मे बी पेज हो सकता है या पोस्ट हो सकता है, ठीक है। ब्लॉग पेज हो सकता है, मे बी लैंडिंग पेज हो सकता है, उसको आप साइट मैप में डालो, ना कि ये नेविगेशनल पेजेस को। इससे क्या होगा, जो आपका इंडेक्सिबिलिटी रेट है ना वो डाउन हो जाएगा। क्योंकि अगर आप फोकस करोगे, आप गूगल को कहोगे कि भाई ये मेरे ब्लॉग पेजेस हैं, इस पे फोकस कर और साथ के साथ ये नेविगेशनल जो कैटेगरी है उसको भी फोकस कर, तो उसमें क्या होगा, आपका ही नुकसान है। क्यों? क्योंकि गूगल को पता लग जाएगा ये तो नेविगेशनल है, फिर भी उनका जो क्रॉल रेट है वो हाई होगा और आपका इंडेक्सेबल रेट होगा वो लो होगा। अब इसको फिक्स करने के लिए क्या करते हैं, जो अगर आप चाहते हो कि आपकी जो इंडेक्सेबिलिटी है और एक्सपोजर है सर्च इंजन में बढ़े, तो आप सिर्फ फोकस करो मेन कंटेंट को। मेन कंटेंट कौन सा होता है, आपके ब्लॉग पेजेस हो, लैंडिंग पेज हो गया। आप ये कैसे कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं रैक मैथ वर्डप्रेस का प्लगइन। सिर्फ आपको 2 ही चीजें प्लगइन यूज करनी चाहिए वर्डप्रेस में, एक तो एसईओ प्लगइन रैक मैथ और सेकंड इज कैशे प्लगइन जो कि फ्लाइंग प्रेस है। कैशे प्लगइन होगा वो आपकी स्पीड देखेगा और जो रैक मैथ है वो आपका एसईओ इश्यूज देखेगा। वो साइट मैप सेटिंग्स में जाओगे तो उधर वहां पे आपको मिल जाएगा कौन कौन से जो कैटेगरीज हैं, कौन कौन से जो पेजेस हैं जिसको आप इंडेक्स करना चाहते हो। तो आपको सिर्फ और वहां पे सिलेक्ट करना है ब्लॉग पोस्ट एंड पेजेस। आपको कैटेगरी सेलेक्ट नहीं करनी, आपको टैग सेलेक्ट नहीं करनी,
रहे हैं। यस, इमेज जरूर करिए क्योंकि इमेज एसईओ भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। ये चीज थी, फोकस मोर ऑन योर मेन कंटेंट। और एक दूसरे टाइप के नॉन वैल्यू कंटेंट होता है जिसमें इंप्रेशंस चले गए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप स्केलनेट यूज करते हो या फिर सर्वर एसईओ यूज करते हो, कई पेजेस होंगे जो इंप्रेशंस खो चुके हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर स्केलनेट यूज कर रहा हूँ, स्केलनेट में आप अगर ट्रैफिक एनालाइजर देखें तो वहाँ पे एक कॉलम आता है लॉस्ट इंप्रेशंस का। लॉस्ट इंप्रेशंस बताता है कि कौन कौन से यूआरएल है जिसमें आपके इंप्रेशंस हट चुके हैं, और मे बी कहने का तरीका है कि गूगल उसको वैल्यू नहीं कर रहा है एंड दे आर वाइप आउट फ्रॉम सर्च इंजन। या तो उस चीज को ऑप्टिमाइज करो, अगर आप उस पेज को ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते, उसका कोई कंटेंट का वैल्यू नहीं रहा है या मे बी वॉल्यूम उसकी डिमांड नहीं रही है, तो उसको रिडायरेक्ट कर दो एक वैल्यूएबल पेज पर। उससे क्या होगा, कंटेंट का जो लॉस्ट इंप्रेशन, जो कंटेंट का वेट है वो न्यू कंटेंट पे चला जाएगा, और उससे क्या होगा, गूगल को पता लग जाएगा भाई ये जो पेज है ये इसने एक और वैल्यू कंटेंट को रिडायरेक्ट कर दिया एंड टाइम टू क्रॉल इट बैक। सो उससे क्या होगा कि आपका जो इंडेक्सिबिलिटी रेट है हाई होगा, गूगल ट्रस्ट भी बढ़ेगा एंड आपकी जो प्रेफरेंस है गूगल की वो ज्यादा से ज्यादा होगी। तो ये था 7th, फोकस मोर ऑन वैल्यू कंटेंट नॉट ऑन नो वैल्यू कंटेंट। 8 जो एसईओ यूजर मिस्टेक्स करते हैं कि वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स के बारे में नहीं सोचते हैं। एक टेक्निकल एसईओ भी एक बड़ा रैंकिंग फैक्टर है आपकी वेबसाइट के लिए। मे बी आपकी वेबसाइट जो रिस्पॉन्सिव होगी, आई कैचिंग डिजाइन होगा, बट अगर टेक्निकली जो एसईओ के जो स्टैंडर्ड्स हैं और जो गूगल की स्टैंडर्ड्स है एक वेबसाइट के, अगर आपके कोर वेब विटल्स खराब हैं तो आपकी जो वेबसाइट है वो कभी सजेशंस में नहीं आएगी और कभी रैंकेबल नहीं हो। और इसको टैकल करने का एक ही तरीका है कि कोर वेब विटल को समझो और अप्लाई करो, इंप्लीमेंट दैट। अगर आपकी कोई भी इश्यूज आ रहे हैं टेक्निकल, उसको सॉल्व करो। इसके 2 ही तरीके हैं कैसे करना है। पेज स्पीड इनसाइट, जिसके बारे में मैंने स्पीड में बात की थी, उसको रन करो और वहां पे देखो कौन कौन सी चीजें हैं जो आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, और मे बी डायग्नोस्टिक्स में आ जाएगा। और वो जो रेड्स हैं उसको इंप्लीमेंट करने का तरीका क्या है, मैं इसको रिसोर्सेज दे दूंगा, वहां पे जाओ और वहां पे एक एक इंप्लीमेंटेशन का मैंने आंसर किया हुआ है, कैसे आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। आप उसको उस चीज को रेक्टिफाई करो और टेक्निकल एसईओ अपनी वेबसाइट पे इंप्लीमेंट करो। और सेकंड है सेमरश ऑडिट। सेमरश ऑडिट जरूर यूज करो। अगर आप सेमरश नहीं यूज कर रहे हो एज एन एसईओ प्रैक्टिशनर, देन आप काफी जो डाटा है उसमें लैक कर रहे हो, क्योंकि सेमरश इज द बिगेस्ट डाटाबेस देयर। और आपकी जो एसईओ के रिलेटेड, ऑफ पेज मार्केटिंग के रिलेटेड, सोशल मार्केटिंग के रिलेटेड सब एक ही पैकेज में आपको मिल जाता है। एंड उससे क्या होगा कि आप रेगुलर एसईओ प्रैक्टिशनर हो, वो आपकी हेल्प कर सकता है इन द बेसिस ऑफ बैकलिंक जनरेशन, इन द बेसिस ऑफ कीवर्ड सर्च। सो अगर नहीं करना तो इट्स फाइन, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। लाइक देयर आर मेनी एसईओ ऑडिटर आउट देयर, तो वो यूज कर लो, आपको वहां पे एसईओ इश्यूज वहां पे मिल जाएंगे। तो उसको जरूर करेक्ट कीजिएगा, क्योंकि अगर ये चीजें करेक्ट नहीं होगी तो प्रॉब्लम हो सकती है आपकी रैंकिंग पे। और 9th नॉट द लीस्ट, ये मैंने थोड़ा बाद में इसलिए रखा है क्योंकि अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो आप सीरियस हो अपनी वेबसाइट के लिए, एंड दिस इज समथिंग बिग, EEAT। ये जो चीज है मुझे नहीं पता, जिसको भी मैं जानता हूँ जो वेबसाइट फील्ड में जो वेबसाइट बना रहा है, इस पे फोकस नहीं कर रहा है, और इस पे फोकस करना चाहिए क्योंकि गूगल ने एक एक्स्ट्रा ई लगा दिया है EEAT में, जो कि एक्सपर्टीज पे, एक्सपीरियंस, अथॉरिटेटिवनेस एंड ट्रस्टवर्दीनेस। ये 4 चीजें होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। एक्सपर्टीज क्या होता है, अगर आप कोई भी ब्लॉग लिख रहे हो, फॉर एग्जांपल आप डॉग ट्रेनर हो, आपने डॉग ट्रेनिंग पे ब्लॉग लिखा, ठीक है, या मे बी एफिलिएट मार्केटर हो, आप उस चीज किसी चीज पे ब्लॉग लिख रहे हो, अगर आपको उस चीज में एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है, तो उस चीज का फायदा क्या। एंड गूगल ओनली प्रेफर EEAT वेबसाइट्स, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि भाई ये जो बंदा है इसको डॉग ट्रेनिंग के बारे में सब पता है। अगर इसको पता है तो ये अपने यूजर्स को रिकमेंड करे। अगर आपको पता ही नहीं है तो उस चीज को गूगल कैसे रिकमेंड कर सकता है। अब इसको फेक पर्सोना भी क्रिएट कर सकते हैं। और अब सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन यही है, आपको EEAT के रिगार्डिंग आपकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। और वो कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ऐड ऑथर बॉक्स ऑन योर पेजेस। ऑथर बॉक्स क्रिएट करिए, जो भी आप कंटेंट लिख रहे हो नीचे ऑथर बॉक्स होना चाहिए, वहां आपकी पिक्स होनी चाहिए, आपका जो सोशल मीडिया हैंडल्स है लाइक इंस्टाग्राम, लिंक्डइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और फेसबुक, ये इसके लिंक्स प्रोफाइल्स होनी चाहिए। अब बारी आती है यार, मैं तो एफिलिएट साइट ओनर हूँ, ठीक है, मैं किसी चीज को बेच रहा हूँ अपनी वेबसाइट पे एंड आई डोंट हैव अथॉरिटी, तो उस चीज के लिए एक चीज कर सकते हो, फेक पर्सोना क्रिएट कर सकते हो। गूगल नहीं जा रहा है कि आपकी आधार वेरिफिकेशन नहीं कर रहा है गूगल, और ना ही वो KYC करने वाला है, क्योंकि अगर एक साइट की KYC करने लग गया, देयर आर बिलियंस ऑफ साइट्स इन द वर्ल्ड, तो बस उसका तो बजट गया, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हो, एक फेक पर्सोना क्रिएट कर सकते हो एंड गूगल विल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग इट, और आपकी जो वेबसाइट है उसको और प्रेफरेंस देगा। और वो कैसे कर सकते हो, आप अपनी कोई भी फेक पर्सोना क्रिएट करो, एक हेडशॉट क्रिएट करो, ठीक है, यूजिंग एनी AI ऐप, ठीक है, और उसके मल्टीपल हेडशॉट क्रिएट करो ताकि एक जैसी लगे, एंड क्रिएट अ फेसबुक प्रोफाइल, क्रिएट अ इंस्टाग्राम प्रोफाइल एंड क्रिएट अ लिंक्डइन प्रोफाइल। आप इन 3 चीजों में जाओ एंड फेक पर्सनैलिटी क्रिएट करो, नाम लिख दो, डेट ऑफ बर्थ लिख दो, जैसे आपने प्रिया एंजल की होगी कभी ना कभी, जस्ट फॉर अ जोक, वैसे करना है, ठीक है। वहाँ पे पिक्स अपनी डाल देनी है, ठीक है, वहाँ पे लिंक्स वगैरह डाल दो, ठीक है, शो योर एक्सपर्टीज, वहाँ पे जो भी आप ब्लॉग पोस्ट कर रहे हो वो वहाँ पे शेयर करो, ताकि गूगल को पता लगे यार यू हैव अ इंफॉर्मेशन अबाउट योर कंटेंट, अबाउट योर एक्सपर्टीज। और अगर आप ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके डिफरेंट चीज होती है। ऑर्गेनाइजेशन में आप टीम्स पेज ऐड करो, अगर आप अकेले हो बट यू आर रिप्रेजेंटिंग एज अ ऑर्गेनाइजेशन, तो फेक पर्सोनास क्रिएट करो, 2-3 मेंबर ऐड करो, वहाँ पे लिखो, ठीक है। प्रेस पेज ऐड करो, ठीक है, अगर आपका कोई प्रेस में रिलीजेस है, ठीक है, और
और अबाउट अस पेज ऐड करो, प्रीवियसी पॉलिसी ऐड करो, टर्म्स एंड कंडीशन ऐड करो, एफिलिएट वेबसाइट है तो एफिलिएट डिस्क्लोजर ऐड करो। ये सारी जो है आपकी ट्रस्ट वर्दीनेस बढ़ाती है। अब रही अथॉरिटेटिवनेस। अथॉरिटेटिवनेस एक ही चीज से आती है, वो है आपकी बैकलिंक प्रोफाइल और आपकी एक्सपर्टीज। आपका नाम कहाँ तक अथॉरिटेटिव है, ठीक है। एंड जितनी भी बैकलिंक प्रोफाइल करते रहोगे, आपकी जो डोमेन अथॉरिटी है, पर्सनल अथॉरिटी है, वो भी बढ़ती जाए। तो ये है EEAT एंड इसको ऑप्टिमाइज करने के मैंने आपको तरीके बता दिए। गो हेड एंड इसके बारे में हम डिटेल में भी करेंगे, बट उसका एक अलग कोर्स होगा कैसे आप क्रिएट कर सकते हो। सो ये था 9th, प्रायोरिटाइज EEAT। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे एक पर्सनल मैं चीज कहना चाहूंगा कि लर्न फ्रॉम द बेस्ट पर्सन्स आउट देयर। ओके, लर्न फ्रॉम द क्वालिटी पर्सन्स। मैं क्वालिटी पर्सन्स में नहीं आ रहा, जस्ट आई एम टेलिंग यू, बिकॉज मेरे 2-3 जो एक्सियो प्रैक्टिशनर्स हैं एंड दे आर जस्ट वॉचिंग रैंडम यूट्यूब वीडियोस और मुझे आके बोल देते हैं कि यार ऐसे कर, वैसे कर, वैसे कर, एंड दे आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। वो चीजें आज के जमाने में नहीं होती हैं, ठीक है। कल ही मेरे को मेरा फ्रेंड मिला एंड उसकी एक वेबसाइट है, ट्रैफिक ज्यादा नहीं आ रहा, तो मैंने बोला कि अच्छा तो वो अपनी बैकलिंक के लिए क्या कर रहा है। उसने क्या किया, एक ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर आता है कोई बैकलिंक करके, तो वहां से वो बैकलिंक स्टार्ट करने लग गया। वो भी एंकर टेक्स्ट दे रही है उसने, ओप्पो का फोन था, उसका रिव्यू कर रहा था वो, और उसी एंकर टेक्स्ट पे उसने लिंक क्रिएट करना कर दिया ऑटोमेटेड, और उसकी वेबसाइट होगी पैनलाइज। और वो मेरे पास आया था कि भाई मैंने एक यूट्यूब वीडियो देखी थी, उसमें उसने रिकमेंड की थी ये सॉफ्टवेयर, तो भाई नहीं होता ऐसे। लिंक बिल्डिंग सिर्फ 2 चीजें ही वर्क कर रही है, एक तो PBN अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए, और सेकंड इज गेस्ट पोस्टिंग, और थर्ड है PR, डिजिटल PR। अगर आपका बजट है तो गो अहेड विद इट। HARO होता है हेल्प अ रिपोर्टर आउट, एक स्ट्रैटेजी होती है जिसके बारे में हम बात करेंगे कि आप एक रिपोर्टर को हेल्प करो एक इन्फॉर्मेशन देकर, और वो आपकी वेबसाइट को लिंक कर रहा है। एंड ये काफी बिग पर्सनैलिटी से काफी एसईओ प्रैक्टिशनर्स यूज करते हैं। तो ये कि अच्छे लोगों से अपनी इन्फॉर्मेशन लो, और उसकी मैंने यहाँ पर लिंक में डाला है कि एक बैकलिंको करके वेबसाइट है, और मैट डिकिटी है। मैट डिकिटी एक एफिलिएट प्रैक्टिशनर है, उसको जरूर देखिएगा। और थर्ड इज searchingenland.com, searchingenjournal.com। तो इन वेबसाइट्स को सर्च करो, आपको वहां पे काफी इन्फॉर्मेशन अप टू डेट मिल जाएंगे। और गूगल के अपने रिसोर्सेज हैं, क्वालिटी रेटर गाइडलाइंस है गूगल की, वो पढ़ो, PDF वो भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एंड देयर इज वन मोर, गूगल हेल्पफुल कंटेंट गाइडलाइंस है, वहां पे भी आपको बोले। एक गूगल की रैंकिंग फैक्टर्स है, क्या क्या गूगल देखता है, एक रैंकिंग फैक्टर वो है। और गूगल का जो वेबमास्टर यूट्यूब अकाउंट है उसको जरूर सब्सक्राइब करो, एंड उनको क्वेश्चंस करो जितना कर सकते हो, एंड दे विल ट्राई टू आंसर यू। तो वो भी एक डायरेक्ट हेल्प मिल जाती है, एंड दे ट्राई टू आंसर फ्रॉम द पीपल। लोगों ने भी अपने अपने क्वेश्चंस पूछे होते हैं, एंड वो आप जरूर देखो, आपको अप टू डेट रहना चाहिए। तो ये थी 10 डिफरेंट एसईओ मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी चाहिए 2024 में, एंड देयर इज एक्शनेबल टिप्स जो मैंने हर एक चीज में बताई है। ये थोड़ी वीडियो लंबी हो गया, बट ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगी थ्रू आउट द ईयर। सो आई विश यू द हैप्पी न्यू ईयर। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय।